नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी। क्या आज के टाइम में सोशल मीडिया बस टाइम पास है या फिर एक करियर का बड़ा ऑप्शन बन चुका है? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ चुकी है सोशल मीडिया एक्सपर्ट श्वेता जी। आज हमें ये बताएंगी कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास रह गया है या फिर ये करियर के लिए बड़ा ऑप्शन बन चुका है। इन्होंने सोशल मीडिया को काफ़ी करीब से जान चुकी हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू क्या सो कहना मच। चाहोगी, आपने अपने सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे की थी? मैंने अपने सोशल मीडिया की आप ये कह सकते हैं कि मैंने एज अ शौक उसको स्टार्ट किया था। आई डिडंट टेक इट एज अ प्रोफेशन एट दैट टाइम। ऑलमोस्ट 5 साल मेरे को होने वाले हैं। 1 जून को 5 साल हो जाएंगे। तो उस टाइम पर मैंने सोशल मीडिया अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो इसलिए नहीं बनाया था कि मुझे प्रोफेशनली इसको आगे बढ़ाना है। मुझे ये था कि अच्छा चलो, मेरे बच्चे छोटे थे, थोड़ी बहुत उनकी मेमोरीज इकट्ठी हो जाएंगी, उनकी रील्स डाल देते हैं, उनकी पोस्ट डाल देते हैं। उस टाइम पर मेरा मोटिव ये था। थोड़ा बहुत मुझे मतलब बिल्कुल नॉलेज नहीं थी तब। मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पर 1-2 वीडियोस देखी थी, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। आई बीन यू कैन से दैट आई बीन सिटिंग आइडल एट होम। पहले जॉब करते थे, उसके बाद नहीं की काफ़ी टाइम तक, शादी के बाद। तो तब ऐसा लगा कि अच्छा चलो ये करते हैं। फिर धीरे धीरे व्हेन आई गॉट इनटू दिस, तब मुझे लगा कि ओके, सोशल मीडिया इज जस्ट नॉट अबाउट टू मेमोरीज को इकट्ठा करना। इट्स मोर देन दैट। you can grow as a professional also. You can earn money also, you can earn fame also. You can say that it's a very glamorous field also. बट वो एक हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से लेके जाते हैं। आप सोशल मीडिया के अंदर आके बहुत आगे भी बढ़ सकते हो, आप अपने आप को रून भी कर सकते हो। मतलब पार्ट एंड पार्सल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया था अपनी मेमोरीज को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन येस, राइट नाउ आई एम डूइंग दिस एज अ प्रोफेशनल। अच्छा, एक बिगनर को रोज क्या पोस्ट डालना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने अभी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है न्यू, तो कराउजल से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा। स्टैटिक पोस्ट डालो। रील्स अभी क्या करते हैं, लोगों को लगता है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम रील्स डालेंगे तो हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपको एज अ स्टैटिक पोस्ट, एज अ कराउजल पोस्ट अपने आप को लॉन्च करना चाहिए सोशल मीडिया पे। उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद रील्स, क्योंकि अभी रील्स की इतनी रीच नहीं है जितनी मेटा ने कराउजल्स को रीच दी है। बट इट डिपेंड्स कि आप अपनी पोस्ट पर, आप अपने स्टैटिक पे, आप अपने कराउजल्स पे डाल क्या रहे हो। एचडी होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो अच्छी हो, लेकिन उसमें कुछ मैसेज भी होना चाहिए। अच्छी फ़ोटो होगी, लोग क्या करेंगे, फ़ोटो देख के उसको स्क्रॉल आउट कर देंगे। सपोज़ आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उस पर, आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव डाला है उस पर, या फिर आपने कुछ विटी डाला है उस पर, तो पीपल विल बी बाउंड टू स्टॉप एंड रीड। फिर वो कराउजल आप डालेंगे तो वो आपको फिर आगे भी देखेंगे, अच्छा ये है, ओके इसके नेक्स्ट क्या होगा, चलो हम ये देखते हैं। तो शुड स्टार्ट फ्रॉम स्टैटिक और कराउजल, दैट्स व्हाट आई फील। मतलब मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों की फ़ोटो डाली थी, वो बहुत अच्छी थी। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 2 दिन के अंदर मेरे 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे। एंड विद इन 15 days आई हैड कंप्लीटेड 1000 फॉलोअर्स एट दैट टाइम, लाइक 5 years ago। तो तब मुझे लगा कि आपका कंटेंट मैटर करता है। अगर आप फ़ोटो भी डाल रहे हो, आप पिक्चर भी डाल रहे हो, तो इट शुड बी मोर इम्प्रेसिव एंड शुड हैव मोर वैल्यू। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रील ही डालनी है। आप पोस्ट से, आप स्टोरी से, किसी भी चीज़ से स्टार्टिंग कर सकते हो। हाँ। मैंने ये भी देखा है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि वो उनका जो फॉलोवर्स हैं वो ज़्यादा नहीं होते, 250-300 होते हैं, और अगले दिन ही देखते हैं तो उनके फॉलोवर्स 5000 हो जाते हैं। कैसे मतलब? देखो, ये तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। कुछ होते हैं कि आपकी रातों रात ही कोई रील वायरल चली गई हो। मैंने खुद देखा है बहुत से। अभी मेरी रिसेंटली मेरी फ्रेंड ही कह लो या फिर फॉलोअर है मेरी, मैं भी उनको फॉलो बैक करती हूँ। उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, उन्होंने 2 दिन के अंदर उनके 10,000 फॉलोअर गेन हो गए। बट आई नो दैट बिकॉज आई बीन ट्रैकिंग दैट अकाउंट कि दैट लेडी हैज़ अ वेरी गुड कंटेंट, और उनकी रील वायरल हुई है, उनकी 2 दिन में 35 मिलियन वायरल गई है, और ऑर्गेनिकली वायरल। तो उनको
उससे एक्सपोजर मिला और उनको फॉलोअर्स आए। लेकिन दूसरा एक ये है कि येस, फेक फॉलोअर्स और बॉट फॉलोअर्स आर वेरी वेरी प्रेवलेंट ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज कहते हैं ना, मोटिव दो होते हैं हमारे। एक ये होता है कि हमें अपने आप को फेम कर, हमें अपनी मेमोरीज इकट्ठी करनी है, हमें ये डालना है कि हम क्या करें इंजॉय करने के लिए। दूसरे होते हैं, उनको लगता है नहीं, वी हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट, हमें कुछ फ़ायदा चाहिए उस चीज़ से। तो ये दो मोटिव्स होते हैं। अगर आप अपनी मेमोरीज़ के लिए उसको डाल रहे हो तो आपका अकाउंट ग्रो ही करेगा, लेकिन आप पैसे के लिए डाल रहे हो तो आप ओवरनाइट आप वो फेक फॉलोअर्स ले लेते हो जो आपको किसी भी सर्वर से आजकल मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ईजी है उसको करने के लिए, बहुत कम पैसे में आपको मिल रहे हैं वो चीज़ें, और वो फेक फॉलोअर्स को गेन करते हैं। और उनके ओवरनाइट आप देखोगे आज 5 है तो आपको कल 50,000 भी मिलेंगे। आपका 1 घंटे पहले अगर आपकी रील पे 50 व्यूज़ हैं तो आप कल देखोगे उस पर 2 लाख व्यूज़ भी मिलेंगे, 1 मिलियन भी मिलेंगे। कंटेंट नहीं होगा लेकिन। तो ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। आइदर यू हैव अ वेरी वेरी गुड कंटेंट, और आपका कंटेंट कौन सा वायरल होगा। बहुत रेयर होता है कि आपकी कोई ब्रांडेड पोस्ट वायरल हो रही है। वो कब वायरल होती है, जब आपकी स्टार्टिंग से वही नीश रहती है कि आपकी नीश हुए। लेकिन और या फिर आपकी वो चीज़ें वायरल होती हैं जो आप अपनी डेली की डालते हो, आपका कोई लाइफ की हैपनिंग हुई है या कुछ हुआ है, वो चीज़, क्योंकि पीपल टेक इंटरेस्ट इन दैट, तो वो आपकी वायरल होगी। लेकिन आपका कंटेंट ज़ीरो है, आपने जस्ट एक ब्रांड उठाया, 1 मिनट की आपकी वीडियो है, और सपोज़ आपने किसी ब्रांड का रीपोस्ट लिया, किसी ने आपको रीपोस्ट दिया है करने के लिए, दूसरे ब्रांड की रील चल रही है, आपके अकाउंट पे वो 1 मिलियन चली गई, यू हैव ज़ीरो कंटेंट, आपका पूरा अकाउंट से ब्रांडेड कंटेंट से ही भरा हुआ है, चाहे वो रीपोस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, और आप ये करते हो कि आपकी वो वायरल हो गई और आपने उससे फॉलोअर गेन किया, सो इट्स अ मिथ। ये बिल्कुल गलत है, मतलब मैं तो नहीं मानूंगी, मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा। आज के टाइम में इंस्टाग्राम पर जल्दी से ग्रो करने का कुछ तरीका भी है? जल्दी से आप कहीं पे भी ग्रो नहीं कर सकते हो ना। आप एक छोटा बच्चा होता है, आज वो बच्चा हुआ है, आपको, हमें, किसी को भी, अगर हम, माँ क्या सोचेगी, अरे यार अच्छा दिस इज़ माई बेबी, क्या कितना अच्छा हो ना कि कल ये 5 साल का हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? इट टेक्स टाइम। वेन यू सो अ प्लांट, अ सीड, उस पेड़ को भी तो बड़ा होने में समय लगता है ना, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। लोग इस चीज़ को देखें, आपका भी अकाउंट है, यू आर ऑल्सो रनिंग वी नेशन राइट, वो भी ओवरनाइट नहीं हुआ इंस्टेंट, बल्कि आप तो डेली की जो पॉलिटिकल हो गए या कुछ भी न्यूज़ हो गए आप वो पोस्ट करते हो, पर क्या आपका वो ओवरनाइट हुआ ग्रो? नहीं हुआ। इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो देर इज़ नो सोल्यूशन, और देर इज़ नो, क्या कहते हैं उसको, मैजिक, यू, देर इज़ नो मैजिक। आप कोई वॉन्ड नहीं घुमाओगे हैरी पॉटर वाली, यू नो आबरा का डाबरा और आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। नो, इट टेक्स टाइम। अच्छा, इंस्टाग्राम का कोई एल्गोरिदम जो होता है वो कैसे काम करता है? इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कोई नहीं समझ सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ ये। इंस्टाग्राम क्या कहता है, मेटा क्या कहता है कि आप ऐसा कंटेंट डालो जो आपके फॉलोअर्स को या नॉन फॉलोअर्स को रुकने के लिए मजबूर करे। सपोज मैं अपनी ही बताती हूँ, मतलब आई एम ऑल्सो अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी कह सकते हैं। एक मेरी रील मैंने कल डाली, वो 10,000 चली गई। दूसरी रील मैंने डाली, वो 10 व्यूज़ भी नहीं गई। तो उसमें मैटर क्या किया? कंटेंट। मेरी लास्ट येस्टरडे वाली रील को लोगों ने देखा क्योंकि उनको वो कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा चलो हम रुकते हैं, देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। नेक्स्ट डे का नहीं लगा, तो एल्गोरिदम तो वही थी ना। लेकिन क्या मैटर किया यहाँ पे? हमारा कंटेंट, कि किसने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बाउंड करके रखा। ऐसे ही रील्स वायरल होती हैं। आप सोप का ऐड देखते हो टीवी पे, है ना, या अपने इंस्टाग्राम पे, आप कितनी देर तक देखते हो उसको? नहीं देखते होगे ना, मैं भी नहीं देखती, बहुत रेयर देखते हैं। अगर बाय चांस एक प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुआ है और आपकी स्किन से मैच कर रहा है या किसी चीज़ से, आपकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, तो आप ये देखोगे, आप उसको बहुत जल्दी से या फास्ट करके या जस्ट 3-4 सेकेंड देख लोगे, अच्छा दिस थिंग इज़ लुकिंग नाइस, ओके लेट्स गो। और दूसरा आपका आएगा रील जिसमें किसी ने अपनी डेली लाइफ के बारे में, अपनी कोई पर्सनल लाइफ या कुछ भी अच्छा सा कुछ डाला है, तो आप उस रील को रुक के देखोगे, अच्छा दिस इज़ लुकिंग इंटरेस्टिंग, लेट्स वॉच दिस, तो वो वायरल जाएगी क्योंकि उसने आपको रोका।
तो ये इंस्टा एल्गोरिदम है कि आप कंटेंट डालो, ऐसा कंटेंट डालो जो लोगों को फोर्स करे रुकने के लिए।